गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर ऑनलाइन क्लास। बच्चों, आज हम क्लास 2 व्याकरण का चैप्टर 2 वर्णमाला करेंगे। वर्णमाला किसे कहते हैं बच्चों? वर्ण और माला से वर्णमाला उत्पन्न होती है। वर्ण मतलब लेटर और वर्णमाला मतलब इसका अर्थ है अल्फ़ाबेट। बोलते समय हमारे मुंह से कई ध्वनियाँ निकलती है, जैसे आहा, कमल। आहा में बहुत सारी ध्वनियाँ हैं, इससे शब्द बनते हैं। आहा एक शब्द है, बहुत सारी ध्वनियों से ये शब्द निकले हैं, आ और हा। कमल, यहाँ पे देखो दिया गया है आहा। इसको कितना तोड़ा जाए? इसको आ जमा हा जमा आ, आहा। 3 ध्वनियाँ हैं यहाँ पे, 3 ध्वनि से एक शब्द बना हुआ है। ठीक है, इसका बहुत अर्थ निकलता है। कमल, क जमा अ जमा म जमा अ जमा ल जमा अ, कमल। ये ध्वनियाँ ही वर्ण कहलाते हैं। वर्ण किसे कहते हैं बच्चों? भाषा की सबसे छोटी इकाई या ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते उसे वर्ण कहते हैं। ध्वनि किसे कहते हैं? वर्ण, मुख से निकलने वाली छोटी से छोटी ध्वनि या आवाज को ध्वनि कहते हैं। ये सब ध्वनियाँ हैं। इतनी सारी ध्वनियों से ये शब्द आया है जो इसका अर्थ होता है। वर्णमाला किसे कहते हैं बच्चों? वर्णमाला है वर्ण जमा माला, यानी वर्णों की माला। वर्ण के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं बच्चों। वर्णमाला, हिंदी वर्णमाला में स्वर और व्यंजन 2 प्रकार के वर्ण होते हैं। स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण में क्या है? ओ, आ, छोटाई, बड़ाई, छोटाऊ, बड़ाऊ, रू, ए, ऐ, ओ, औ। अंग और अ भी है जो कि अयोगवाह है, शब्दों के बाद आता है। व्यंजन क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, 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 ह। ये 33 टू हैं, 33 टू हैं। व्यंजन का स्वर कितना होता है? 11 टू, 11 टू होते हैं। व्यंजन 33 टू होते हैं। व्यंजन किसे कहते हैं बच्चों? व्यंजन जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता के बिना नहीं हो सकता उसे व्यंजन कहते हैं। सभी व्यंजनों में अ का स्वर मिला होता है। इनकी संख्या 33 होते हैं। और भी है हमारे, इसके अलावा हिंदी वर्णमाला में कुछ और भी वर्ण हैं। संयुक्त व्यंजन भी हैं जो 2 व्यंजनों से मिलकर बनते हैं। क्ष, त्र, ज्ञ और स्र, ये 4 होते हैं। ये चारों संयुक्त व्यंजन वर्ण हैं। अंग, आ, अह, अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग, ये चिन्ह वाले शब्द, ये ध्वनियाँ अयोगवाह हैं। आ अर्धचंद्राकार बिंदु, ज और फ, ड, ढ, इनका
उच्चारण शब्दों से बाद आते हैं। अंग देखो, अंगूर। अनुसार का चिन्ह कहाँ लगाए गए हैं? अ के बाद। अंग हुआ, अ के बाद हुआ कि नहीं? अंगूर। और चंद्रबिंदु जो है अनुनासिक चिन्ह है। अंग, अंगूठी। अ के बाद हुआ विसर्ग चिन्ह, इसका एक शब्द है प्रातः। आ ज फ, आ बाल। ज जमीन, फ सफाई। ड कड़ा, ढ़ सीढ़ी। क्ष त्र ज्ञ स्र, क्ष में क्षत्रिय, त्र में पत्र, ज्ञ में यज्ञ, स्र में श्रम। समझ में आया बच्चों? संयुक्त व्यंजन दो व्यंजनों से मिलकर बनते हैं। ये चार होते हैं, क्ष त्र ज्ञ और स्र। अंग और अह अयोगवाह चिन्ह है, जो वन से पहले बाद में आते हैं। अतिरिक्त ड और ढ अतिरिक्त व्यंजन है। ड और ढ अतिरिक्त व्यंजन है। आपको कुछ लिख कर दे रही हूँ बच्चों, आप लोग क्या करोगे, कॉपी में उसको सुंदर सुंदर हैंड राइटिंग में लिख कर उससे याद करोगे। ये देखो, मैं कुछ लिख कर दिखा रही हूँ। वर्णमाला दो प्रकार के होते हैं। स्वर जो 11 होते हैं, अ से ओ तक होते हैं। व्यंजन 33 होते हैं। हाँ, स्वर में अंग और अह होते हैं जो अयोगवाह होते हैं, और व्यंजन में ये अतिरिक्त व्यंजन होते हैं और संयुक्त व्यंजन होते हैं। अतिरिक्त में कौन कौन सा आता है? ड और ढ ध्वनियाँ आते हैं। ड और ढ, और संयुक्त में क्ष त्र ज्ञ स। व्यंजन किसे कहते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता के बिना नहीं हो सकता, ये व्यंजन कहलाते हैं। सभी व्यंजनों में अ का स्वर मिला होता है। इनकी संख्या 33 होते हैं। संयुक्त व्यंजन दो व्यंजनों से मिलकर बनते हैं। ये चार होते हैं, क्ष त्र ज्ञ स्र। वर्ण किसे कहते हैं? भाषा की सबसे छोटी इकाई या ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, उसे वर्ण कहते हैं। ध्वनि किसे कहते हैं? वर्ण मुख से निकलने वाली छोटी से छोटी ध्वनि या आवाज़ को ध्वनि कहते हैं, जैसे कि ओ, आ, बड़ाई, क, च, ट, प, य आदि। वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्ण युक्त माला यानी वर्णों की माला, वर्ण के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। स्वर किसे कहते हैं? स्वर वे वर्ण होते हैं जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है। इनकी संख्या 11 होती है, 11 होते हैं, ओ से ओ तक होते हैं। व्यंजनों की संख्या 33 होती है, क से ह तक होते हैं। संयुक्त व्यंजन हिंदी भाषा में 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं, क्ष त्र ज्ञ स्र। अयोगवाह कौन सा है? अनुसार। अंक का ये चिन्ह है, देखो अनुसार का चिन्ह है। अनुनासिक और चंद्रबिंदु को क्या बोलते हैं? अनुनासिक चिन्ह बोलते हैं। विसर्ग अह। ठीक है, इतना लिखो और इसको याद करो।